अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको पेंटाक्साल एम के मुतालिक बताता हूँ। पेंटाक्साल एम एक एंटी ट्राइंकोलाइजर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो एंजाइटी डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो ये डबल फार्मूला में आता है, डबल फार्मूला में जैसे है फ्लोफेंटाक्साल मेलेट्रोसिन इसकी कंपोजिशन है, एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। आज मैं आपको पेंटाक्साल एम पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे पेंटाक्साल एम की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मूड डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर के लिए। अगर आपकी मायूसी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मायूसी हो तो इसके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही ये मेडिसिन मस्कुलर स्पाज्म में भी दिया जाता है। अगर आपकी पट्टों में जो खिंचाव होती है इसके इस्तेमाल से मसल रिलैक्स हो जाती है। मसल की खिंचाव मस्कुलर स्पाज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ बिहेवियर चेंज, अगर आपकी मूड चेंज हो, बिहेवियर चेंज हो जाती है, बिहेवियर ठीक नहीं है, आपकी मूड अच्छी नहीं है तो इसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से सुकून और आराम आ जाती है, बेचैनी खत्म हो जाती है। इस मेडिसिन से सुकून आती है, सुकून इंसान की मूड अच्छे हो जाते हैं, जो डिस्टर्बेंस होती है वो खत्म हो जाते हैं। शाइज़ोफ्रेनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जो मेंटल डिसऑर्डर होती है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस होती है, इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, टेंशन और एंजाइटी को खत्म करने के लिए, डिप्रेशनल इलनेस को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जो मायूसी है, मायूसीपन है वो खत्म हो जाती है और इंसान खुश हो जाती है। इसके इस्तेमाल से इंसान की मूड अच्छे होते हैं और सुकून आ जाते हैं। इस मेडिसिन से इंसान की जहनी तौर पर सुकून पैदा होते हैं। अगर आपकी जहनी दबाव हो तो जहनी दबाव खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सर पर चक्कर आ सकती है, साथ ही डेजीनेस पैदा हो सकती है, थोड़े बहुत आराम और नींद भी आ सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको वेट गेन भी हो सकती है, स्लीप की प्रॉब्लम को भी पैदा करते हैं, यानी स्लीप ज्यादा हो जाती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल। खवातीन में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होते हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेम्परेचर भी राइज हो सकती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो हाइपर सेंसिटिव हो इस मेडिसिन से। साथ ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए, लेवर पेशेंट और किडनी वाले पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एक ही टैबलेट सुबह के वक्त या शाम के वक्त इस्तेमाल करना होगा। अगर सिविरिटी ज्यादा हो तो डॉक्टर आपको बीडी भी रिकमेंड कर सकते हैं, एक टैबलेट सुबह एक शाम। लेकिन इसके लिए अच्छा वक्त है रात सोते वक्त एक ही टैबलेट इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितनी भी डोज में और जितनी टाइम के लिए जिस वक्त के लिए आपको रिकमेंड किया तो इस वक्त पर इसका इस्तेमाल करें। वक्त का तयन डॉक्टर करेंगे और डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर ने आपको जितनी भी डोज में रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशन इसको नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।